राम राम दोस्तों। आज ईमान वालों की एक बेईमानी की बात करूंगा। ये बात तो सच है कि मजहब को किसी भारतीय ने नहीं बुलाया। ये एक लुटेरा टिड्डा दल है जो बेतहाशा पैदाइश के बाद जब अपने मुल्क में पेट भरने में असमर्थ होता है तो दूसरों के खेत में चरने के लिए निकल पड़ता है। मलेच्छों के 100 घोषित इस दूत को इतनी जिम्मेदारी नहीं कि व्यक्ति उतने ही बच्चे पैदा करे जिन्हें वो ढंग से पाल सके, ढंग से परवरिश दे सके, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत इनकी सोच निहायत खुराफाती रही है कि बेतासा बच्चे पैदा करो ताकि मुल्क के बाहर निकलकर लूटमार करना जरूरी हो जाए। और इस तथाकथित पीसफुल मजहब की किताब के हवाले से काफ़ी कन्वीनियंट आसमानी मटेरियल नाजिल है जहां लूटमार और आतंक का समर्थन किया गया है। अब ऐसी सोच को शांति का धर्म कहने वाला आदमी या तो कोई मनोरोगी है या फिर वो मजबूर होगा। और हाँ, टिड्डा दल कोई ईश्वर की कृपा या कर्मों का फल नहीं होता। पूर्व अनुमान लगाकर इसका समय रहते पहले से ही नाश कर देने में ही समझदारी होती है। अब ईमान वालों की बेईमानी की बात। वे जो भी संदर्भ देते हैं उनकी अपेक्षा होती है कि उनको पढ़ा जाए और उन पर चर्चा भी हो, और हो भी जाती है। लेकिन उनकी बेईमानी यह है कि जब हम उनके तथाकथित स्वघोषित इस दूत की साफ दिखाई देती कमियां और उसके कांड जब उनको बताते हैं तो वे चर्चा को टाल देते हैं। बीमार मानसिकता वाले उस स्वघोषित पर ये कोई चर्चा नहीं करेंगे और विशुद्ध साइकोलॉजी पर दी हुई किताबें पढ़ना भी इनको गवारा नहीं होगा। असल में इनका ईमान जो है ना वो बेहद कमज़ोर है। ये अपने अकीदे पढ़ने से भी डरते हैं कि कहीं उनमें कमी ना आ जाए। अब है कमी तो वो नज़र आएगी इनको, और इनको भी मालूम है मोदी जी के आने के बाद ही हिंदू मुसलमान होने लगा है, वरना इन्होंने तो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करके भाईचारे की सौगात दी थी ना। दरअसल मोदी जी के आने के बाद सोशल मीडिया को मजबूती मिली है जो इनके काले कारनामे और नंगी दुनिया को पता लग रही है। मोदी जी ने एक काम तो जरूर किया है कि उन्होंने किसी को बोलने से नहीं रोका। तो मित्रों, जो भी आपको सभ्यता या मानवता का पाठ पढ़ाने आए ना, उससे बस एक सवाल पूछिए, कश्मीर से हिंदुओं का नरसंहार करने कोई पाकिस्तान की जिहादी सेना नहीं आई थी, तो हिंदुओं को मारने वाले मुसलमान कौन थे? मस्जिदों से नारे लगाने वाले कौन थे? ये बात पब्लिक डोमेन में है, जरा पूछिए तो इनसे, और फिर सुनिए इनकी लफाजी भरे चुटकुले क्या क्या सुनाते हैं ये। राम राम।